हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे गाइस। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा प्लांट मोगरा। और मोगरा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कुंदा, जासमीन, मोगरा, जूही। इससे भी ज़्यादा अलग अलग नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है, लेकिन मोगरा नाम ज़्यादा सभी मोगरा के नाम से इस प्लांट को जानते हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा दोस्तों इसकी वैरायटीज़ हैं। आप नर्सरी पे भी जाएंगे लेने के लिए तो दोस्तों इसको डबल पेटल, सिंगल पेटल में आपको, या फिर इनकी जो लीफ है उनमें आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इनके फूलों में भी जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे तो आप कोई भी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इन सब की जो देखभाल करनी होती है वो सेम एक जैसी ही करनी होती है। मोगरा का प्लांट तो दोस्तों हम सबके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि एक तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर दोस्तों इस प्लांट में से इतनी प्यारी खुशबू आती है, इनके जो फूल होते हैं वो इतनी प्यारी खुशबू देते हैं कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो खुशबू से महका रहेगा। और दोस्तों ये बिल्कुल लो बजट वाला प्लांट है। दोस्तों इस प्लांट के बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं और घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है, क्योंकि ये प्लांट हरियाली के साथ साथ आपकी जो दूषित हवा होती है उसको भी साफ़ करता है। मोगरा के फूलों की वजह से दोस्तों इस पौधे की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और इसके फूल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत ज़्यादा महक होती है, खुशबू होती है इसके फूलों में, और गजरा भी इसी के फूलों का बनता है। तो इनके फूलों से रूम फ्रेशनर बनता है, इत्र बनता है, अगरबत्ती बनती है, गजरा बनता है। कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके शैम्पू भी बनते हैं, साबुन भी बनती है, हेयर ऑयल बनता है, क्रीम बनती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल किया जाता है इनके फूलों का, तो क्यों ना इसे अपने घर पे आज ही लेकर के आएँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस प्लांट की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर तो करूंगी ही, और वो टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्लांट पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए मेरा प्लांट कितना ज़्यादा लैगी सा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है, इसीलिए आपको इसकी ग्रोथ ऐसी लग रही है, देखने में बहुत ज़्यादा लैगी सा लग रहा होगा आपको। फिर दोस्तों मैंने इस प्लांट की बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह कर दी थी। अब बहुत अच्छा समय आया कि हम इस पे प्लांट पे कुछ काम कर सकें और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे अभी तक अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। दोस्तों बात करेंगे पॉइंटों में, तो पहला पॉइंट है दोस्तों इसकी सॉइल मिक्स हमें कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों इसकी सॉइल मिक्स बिल्कुल भी टाइट नहीं चलती है, और प्लांट की तो अगर थोड़ी बहुत टाइट भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन इस प्लांट की सॉइल बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल रखेंगे आप जैसे 30% अपनी गार्डन सॉइल, और 40% मतलब कि जितनी सॉइल रखी है उससे 10% आप फालतू रख सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट, इनमें से जो भी कोई है वो आप ले सकते हैं। और 10% आप इसमें सैंड मिलाइए, 10% इसमें कोकोपीट मिलाइए, नीम खली, फंजीसाइड जो भी कोई आपके पास है वो आप मिला सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ना तो नीम खली है ना फंजीसाइड है, तो हल्दी या दालचीनी पाउडर जो भी हो वो आप इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की सॉइल बनाएंगे तो आपका प्लांट फंगस का भी शिकार नहीं होगा, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। सॉइल अगर आपको लगती है कि टाइट है तो अभी भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे अच्छी सी सॉइल में लगा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पॉट, कि हमें इसके लिए किस तरीके का पॉट सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आप गार्डनिंग में आए हैं, आपको नहीं पता इसकी केयर देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो फिर आप इसको सिर्फ मिट्टी का पॉट ही यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप काफ़ी सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि किस तरीके से आप इसके रख सकते हैं, और आपको नॉलेज है, तो आप फिर किसी भी तरीके के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। चाहे तो ग्रो बैग में लगाइए या प्लास्टिक के पॉट में, सार्मिक के पॉट में, जो भी आपको सही लगता है फिर आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपर हार्डी प्लांट होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आप इसे मिट्टी के पॉट में ही लगाइए। दूसरी बात दोस्तों, पॉट का जो साइज़ है इसके लिए आप कम से कम 12
या 13 इंच के पॉट का जो साइज़ है वो लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी रूट्स बाउंस हो जाती हैं, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं और इसे जितने बड़े गमले में लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है उतने अच्छे से चलेगा और कवर करेगा, खूब अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन जितने छोटे पॉट में अगर आप इन्हें लगाएंगे तो रूट बाउंड हो जाएगा, प्लांट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसीलिए बड़ा ही पॉट इनके लिए सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे हम दोस्तों ये एक टिपिकल समर प्लांट है और जैसे ही ठंडा मौसम होता है तो ये प्लांट फ्लावरिंग बंद कर देता है, इसकी कोई ग्रोथ। दोस्तों ये एक टिपिकल प्लांट है, ये ज़्यादा मौसम चेंज होते ही इनकी जो जैसे अगर ठंडा मौसम होता है तो तुरंत ये अपनी ग्रोथ रोक देगा। इस प्लांट में कोई न्यू लीफ आपको नज़र नहीं आएंगी, प्लांट एकदम डल सा दिखाई देगा, ना इसमें कोई बर्ड्स नज़र आएंगी, ग्रोथ अपनी रोकेगा। तो ये ठंडे मौसम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है, जैसे कि समर। आप जानते हैं ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये धूप बहुत पसंद करता है। जैसे ही तेज़ गर्मियाँ शुरू होती हैं, जैसे कि मार्च लगती है, मौसम एकदम चेंज होता है, तो इस पर न्यू लीफ आना शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप इसकी कटिंग टूनिंग वगैरह कर देंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से नई नई ब्रांचेस निकालेगा, न्यू लीफ निकालेगा और उनमें नई नई बर्ड्स आएंगी। तो दोस्तों मौसम का, सीज़न का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे प्लांट्स पर। अगर आपको लगता है आपके यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम है तो आप इसे थोड़ा गर्म एरिया में रखिए, जहाँ पे इसको थोड़ा गर्माहट मिले, प्लांटों के बीच में रख दीजिए। अगर दोस्तों जैसे कि अब तो वैसे गर्मी आ गई है, काफ़ी अच्छा मौसम है इन प्लांट्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो चुका है, क्योंकि अप्रैल चल गई है। तो अप्रैल में तो आप इसे अच्छी खासी सन दिखाइए, सन जितनी अच्छी मिलेगी उतना ही आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। जैसे ही बसंत ऋतु आएगी तुरंत आप इस प्लांट की हार्ड टोनिंग कर दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा वो प्लांट है जो हार्ड टोनिंग बहुत पसंद करता है। उसके बाद आपका जो प्लांट है इतनी ब्रांचेस निकालेगा, इतना ज़्यादा बुशी हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इस प्लांट को चाहे तो आप प्लांट की तरह रख सकते हैं या एक वाइन की तरह भी चला सकते हैं, जैसे कि हमारा बोगनविलिया प्लांट हो गया। वैसे ही इसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती हैं, बिल्कुल एक वाइन की तरह। चाहे तो आप इसे एक वॉल पे भी चढ़ा सकते हैं, इस तरीके की ये प्लांट चलता है। प्लांट के साथ दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जैसे 1-1.5 साल पुराना है, तो ये जैसे ही मौसम चेंज होगा या टेम्परेचर में कोई बदलाव होता है तो ये झेल जाता है। लेकिन अगर आपका नया प्लांट है, अभी आपने बाय किया है, ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ है लगे हुए को, तो उसकी थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मौसम चेंज होने पर ही आपके प्लांट पे वो चीज़ें इफ़ेक्ट आपको होते हुए नज़र आएंगी, जैसे कि लीफ बंद होना शुरू हो जाएंगी, कलियाँ मुरझा जाएंगी या टूट के गिरना लग जाएंगी, फ्लावरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, फ्लावर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। बात करें दोस्तों इस प्लांट को आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों इसकी कोई भी वैरायटी आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ में ये आने लगा है। के फूलों का जो साइज़ होता है दोस्तों, और सिंगल पेटल जैसे डबल पेटल में इसे आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो वैसे तो आप इस प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं, आपने देखा होगा पार्कों वगैरह में इसके बहुत बड़े बड़े झाड़ियों जैसा बना रहता है ये, चाहे तो वहाँ से कटिंग लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आप नहीं जानते हैं कटिंग वगैरह कैसे लगाएं, तो फिर आप सीधे नर्सरी से बाय कर सकते हैं। तो नर्सरी से ख़रीदने की जो टाइमिंग है वो, जैसे कि आप मार्च के बाद अक्टूबर तक कभी भी ख़रीद सकते हैं। तो नर्सरी से इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं लेते हैं वो, 60 या 70 या 80 रुपए में ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। लेकिन जैसे गलियों में बेचने वाले आते हैं वो रेंज बहुत ज़्यादा हाई करके बताते हैं, उनके 100 या 120 रुपए में वो इतने तक का दे पाते हैं, तो इससे अच्छा है आप नर्सरी से ही बाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों सनलाइट की, कि मोगरा प्लांट को हमें कितनी और कब कैसी धूप देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मोगरा प्लांट को आप 3 से 4 घंटे तक की ही धूप दिखाइए, और बहुत तेज़ जब मई जून की गर्मियाँ आती हैं उस टाइम तो दोस्तों आप छनी हुई धूप अपने प्लांट को देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत तेज़ धूप ना ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जैसे कि हमारे और सुपर हार्डी प्लांट बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसे कि बोगनविलिया हो गया या ओलिंडर प्लांट हो गए। दोस्तों ये प्लांट तो कितनी भी तेज़ धूप में आराम से चल जाते हैं, लेकिन मोगरा को छनी हुई धूप भी पसंद आती है। तो इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 3 से 4 घंटे की अच्छी खासी आपके प्लांट को धूप मिल जाए।
ज़्यादा तेज़ धूप में दोस्तों इन प्लांट्स की ये लीफ जलना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ब्रांचेस भी सूखना शुरू हो जाती हैं। तो हो सके तो आप इन्हें सिर्फ 3 या 4 घंटे की धूप दिखाएं। ऐसे तो दोस्तों ये बिल्कुल ही टिपिकल आउटडोर प्लांट है। ये इसको बाहर ही रखना होता है, इसको अंदर नहीं रखना होता है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे की धूप दिखानी है तो सिर्फ अंदर की साइड रख ले। इसे बाहर की साइड ही रखिए, क्योंकि खुली हवा या छनी हुई जो धूप होती है इस प्लांट को बहुत पसंद होती है। पॉइंट है दोस्तों कि हम अपने प्लांट को कब और कितनी वाटरिंग करें। तो हमारा मोगरा प्लांट जो होता है, इस प्लांट की जो सॉइल होती है वो बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। इस प्लांट में हल्की हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए इसमें हमने 10% कोकोपीट ऐड की थी, क्योंकि अगर कभी हम पानी ना दे पाएँ तो कोकोपीट नमी बनाए रखेगी। तो जब भी कभी आपको लगे कि इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो सूखने ना दें, उससे पहले ही आप इसको वाटरिंग करें। दूसरी बात दोस्तों कि जब भी वाटरिंग करें उससे पहले हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं। और जब हम पानी देते हैं गर्मियों में और सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, ऐसे में पानी जब डालते हैं तो पानी एकदम से नीचे ड्रेन आउट हो जाता है, सॉइल तक जाता ही नहीं है। तो इसीलिए हल्की हल्की जब आप गुड़ाई कर देंगे तो पानी दीजिए धीरे धीरे, एकदम से पानी मत दीजिए। थोड़ा पानी दीजिए फिर रुक जाइए, फिर पानी दीजिए फिर रुक जाइए। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो प्लांट है उसको अच्छे से पानी मिल जाएगा, उसकी रूट्स तक पानी जाएगा। तो अब लास्ट में बताऊंगी मैं वो ख़ास टिप जिससे कि आपके प्लांट पे भर भर के फ्लावरिंग होगी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है प्लांट की प्रूनिंग, मतलब कि प्लांट की कटाई छटाई। देखिए दोस्तों, किसी प्लांट की कटाई छटाई आप कीजिए या मत कीजिए, लेकिन मोगरा एक ऐसा प्लांट है जो कटाई छटाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इस प्लांट की जब आप जैसे फ्लावरिंग हो गया है उसके बाद आपने अगर वो ब्रांचेस कट कर दिया तो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और आपका जो प्लांट है और ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। तो इसीलिए दोस्तों इस प्लांट की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्लांट्स ने एक बार फ्लावरिंग करी और उस प्लांट के फूल तो झड़ जाते हैं लेकिन वो कटाई छटाई नहीं करते हैं, प्लांट की जो फ्लावरिंग ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, प्लांट की प्रूनिंग करें, इसको अच्छे से कटाई छटाई करें, चाहे हल्की हल्की ही इस प्लांट को ट्रिम करें। जहाँ से भी फ्लावरिंग हो वहीं से आप कट कर दें तो न्यू न्यू इनमें ब्रांचेस निकलेगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतना ज़्यादा आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आप इसे नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आपने देखा होगा नर्सरी से तो ये बहुत ज़्यादा हल्का मिलता है, एक आधी ही इनमें ब्रांचेस होती हैं। लेकिन इस प्लांट को घना कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो है इनकी ट्रूनिंग। अगर आप इनकी प्रूनिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बुशी तो होगा ही, उससे भी कहीं ज़्यादा आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगर आपका प्लांट 2 साल पुराना हो चुका है तो आप इस प्लांट को रिपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन इस प्लांट की आप रूट टोनिंग भी करेंगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, नीचे ही नीचे बढ़ती रहती हैं। तो आप उन्हें एक्स्ट्रा रूट्स को कट कर दीजिए और उसके बाद चाहे तो आप नए पॉट में लगा सकते हैं या फिर आप नई अच्छी सोइल बना के उसी पॉट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर फर्टिलाइज़र की तो आप काउडन, नीम खली या मस्टर्ड केक भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, बहुत जल्दी हरा भरा आपका प्लांट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ टिप्स जो मोगरा प्लांट के ऊपर थी। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरीके से काम करेंगे तो आपके प्लांट पर 100% फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपने प्लांट पे काम करते हैं और आपका जो प्लांट है वो खूब फ्लावरिंग करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।